आज़ादी के बाद एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस की है। फिर आप हमसे पूछ रहे हैं कांग्रेस सरकार ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या करी? तो 5 साल मोदी आया था, अब की बार जो एक्स्ट्रा 5 साल आई तो नहीं आते वो, उसमें और राहुल गांधी आ जाते, मोदी जी नहीं आते। जरूरत है कांग्रेस की, क्योंकि ये कांग्रेस की एक विरासती दर पर सियासत होके आई है, उन्हें देश चलाने की तमीज़ है, इसलिए उनकी जरूरत। मौका दे दो किसको? राहुल को। आज से 10 साल पहले किसको मौका दे रखा था? किसको पास मौका था? नहीं 2024 क्या 2000 खत्म हो जाएगा, देश पर ले आ जाएगा, लेकिन बीजेपी ना हो, बीजेपी आएगी, कांग्रेस कभी नहीं आएगी। इतनी मोहब्बत बीजेपी से, प्यार हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मौजूद हूं जनता के बीच। जनता की राय जानने के आने वाले 24 के चुनाव के लिए जनता किसको चुनने वाली है, सीधा जनता से ही सवाल करते हैं, जनता से ही जानते हैं किसको लाने वाले हैं। नमस्कार भैया, किसको ला रहे हैं 24 में? मोदी जी आएगा भाई। मोदी जी आएंगे भाई, मोदी आएगा। तय कर लिया पूरा? बिल्कुल बिल्कुल फाइनल है, मोदी जी आ रही हैं। हाँ। भाई मोदी जी ने जो काम ही किए हैं, हर आदमी, पहले दिल्ली में कितने क्राइम होते थे, अब भी वो नहीं हो रहे, तो देखना आगे भी मोदी आएंगे। 2024 में नहीं, अब मोदी जी आएगी और बीजेपी सरकार रहेगी। पर लेकिन लोग कह रहे हैं कि टक्कर देने वाले राहुल गांधी की सदस्यता फिर से मिल चुकी है, फिर से टक्कर देने आ गए। मैं आपसे पूछ रहा था टोटल राज्य कितने अपने? आप बताएं मेरे को, टोटल राज्य कितने हैं? उसमें से 2 राज्य अगर कांग्रेस ले लेती है तो उससे क्या चीज़ है? कुछ आने जाने वाला नहीं है। हर राज्य में बीजेपी सरकार है और बीजेपी आएगी, और आने वाले टाइम में और मैं बताता हूँ, कुछ टाइम बाद पता लग जाएगा कौन आ रहा है। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 4 महीने की बात है। 4 महीने बाद देख लेते हैं कौन आएगा। मैं भी हूँ, आप भी, और ये भाई भी, सभी यही हैं। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। भैया किसको लाएंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जी बिल्कुल लेके आएंगे। हाँ। तो लोग कह टक्कर जो है और लहर जो है मोदी सरकार की चल रही है। बिल्कुल लहर है, आज 2 बार दी लहर उसको, इस बार राहुल गांधी की लहर है। आप देख रहे हैं, आप भी का सर्वे में जो दिखाया जा रहा है, अभी जो आपके चैनल के द्वारा जो इंटरव्यू हो रहे हैं ऑनलाइन में, अभी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का चेहरा अभी राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। जी, युवाओं के बहुत चहेते नेता अभी आ रहे हैं उभर के, सोशल मीडिया की तरफ से बहुत अच्छे हैं। 10 साल देखें मोदी जी को, एक बार राहुल गांधी को भी देखेंगे। इनका कह रहा है 10 साल देख लिया, एक बार राहुल। भाई कब आएगा वो दिन? कब आएगा? आएंगे 2024 में आएंगे। कितने दिन बचे हैं? बस जितने दिन बचे हैं, 24 में इलेक्शन होने हैं। ठीक है, मैं मेरी तरफ से पार्टी दूंगा, आ जाता है तो, लेकिन आएगा नहीं। 2024 क्या 2000 खत्म हो जाएगा, देश पर ले आ जाएगा, लेकिन बीजेपी ना हो, बीजेपी आएगी, कांग्रेस कभी नहीं आएगी। इतनी मोहब्बत बीजेपी से, प्यार हो गया। भैया इतनी मोहब्बत बीजेपी से, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में बता रहे, क्यों क्या कहेंगे बताओ? कह रहे हैं कि जो है बीजेपी ही रहेगी जब तक है देश। तो बीजेपी रहेगी, अब कह रहे हैं तो रहेगी। इसमें बीजेपी क्यों रहेगी? हाँ, अब बताइए क्या कहेंगे? ये वो लोग बताएंगे अब कैसे रहेंगे। हमारा कहना है कि 10 साल रहे, 10 साल रहे जनता के बीच। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं उभर के, नया कुछ लेके आ रहे हैं, युवा हैं, हम युवा हैं, नया कुछ लेकर बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। एक देखिए भारत, राहुल गांधी की एज क्या है? कुछ अच्छे मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी की एज क्या है जी? एज क्या है? 51। तो फिर हम क्या हुए? अभी तो बच्चे हो गए, बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए। अभी तो दूध पीना चाहिए बोतल पकड़ के, है ना? वो युवा है, 50 साल पे युवा हो रहे हैं, बुढ़ा। मैं बता देता हूँ, भाई ने बोला एक मौका दे दो किसको? राहुल को। आज से 10 साल पहले किसको मौका दे रखा था? किसको पास मौका था, बता दो। बिल्कुल भाई, देखो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले है ना, अब आज से 10 साल पहले के और 10 साल बाद के सियासी निज़ाम में बहुत फ़र्क आया है, समझे? अब आज आप चांदनी चौक में रोड नहीं, मुल्क को अहम ज़रूरत है कांग्रेस की, क्योंकि ये कांग्रेस की एक विरासती दर पर सियासत होके आई है, उन्हें देश चलाने की तमीज़ है, इसलिए उनकी ज़रूरत है। बाकी लोग जो अचानक आए, देश चलाने की तमीज। जी है, उनको देश चलाने की कमी, देश चलाने की तमीज होती तो 5 साल मोदी आया था, अब की बार जो एक्स्ट्रा 5 साल आई तो नहीं आते वो, उसमें और राहुल गांधी आ जाते, मोदी जी नहीं आते, बात खत्म वही हो जाती ना। अब फिर आएंगे, फिर चलाएंगे। फिर क्यों नहीं आए? 5 साल जो देखिए, 9 साल हो चुके हैं भाई। 60 साल हुकूमत थी, ये सियासी निज़ाम है, तबादला होता है सियासत में। साल में एकदम से कैसे खत्म हो गई? अरे भाई, सियासी एकदम निज़ाम कैसे खत्म हुई? सियासत किसी की विरासत नहीं है। मैंने खुद बीजेपी को वोट किया था, ये मैं कब कह दिया कि कांग्रेस मेरी सियासत? वोट पड़ेंगे ना, फिर भाई बीजेपी को वोट देंगे। जमहूरी हक है सबको, कांग्रेस फिर आएगी। वजह है क्योंकि सियासत किसी की विरासत नहीं, इसमें तबादलाएं होती रहती है। हाँ, फिर कांग्रेस को देखेंगे और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस ठीक करेगी जो भी करेगी। भाई ने बोला फिर देखेंगे, मेरे को नहीं लगता।
देखेंगे। अगर कॉन्फिडेंस होता है ना तो ये बोलता आएगी, देखेंगे नहीं। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। बंगाल को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, बोल रहे हैं, हम भी यहीं खड़े, आएगी आएगी हम भी, हाँ आएगी। वोट क्या है ये मतदान। भाई ने एक बात बोल दी स्टार्टिंग में, भाई ने एक बात बोलती, एक मौका दे दो, मांग रहे हैं, अच्छे आदमी को मौका अपने आप आ जाता है, दिया नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बताइए। जो खिदमत करते हैं ना, उन्हें खिदमत देने के लिए मौका तलब किया जाता है, जबरदस्ती छीन करके नहीं लिया जाता है। और दूसरी नंबर बात यह है कि ये फुल्ली कॉन्फिडेंस के, क्योंकि वोट एक एक जनता का एक एक वोट, सुनिए मैं दानिशुरी से बात करता हूँ, एक एक जनता का एक एक वोट अहम होता है, इसलिए फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं, ये जनता फैसला करेगी। और यकीनन अगर पहले फैसला हो जाता है तो जाहिर जरूर सी बात है कि फिर देश में कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, फिर ईवीएम हाईजैक वाली बात में आपको इनकार नहीं करना होगा। फुल्ली कॉन्फिडेंस क्यों, जब जनता के अंदर में ये बात है और ये जनता के हाथों में बात है, तो इतनी कॉन्फिडेंस क्यों क्या आ रही है 24 में, इसमें झोल है। फिर तो सोचने कॉन्फिडेंस में भी कहीं ना कहीं भाई ने बोला जनता के हाथ में है। स्टार्टिंग में मोदी जी आए थे, बात चल रही थी, दोबारा किसके हाथ में की, दोबारा जब आज जनता के हाथ में थे ना, किसी के दूसरे, ऐसा तो नहीं मशीन में गया ऑटोमेटिक रोबोट दबा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था, जनता के हाथ में थी, अब भी जनता के हाथ में से फिर भी आएगा और अगली बार फिर लहराए, फिर झंडा लहराएगा। अब बताइए। यकीनन देखिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो लहराने की बात करें तो उनकी वो ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरा जो जमहूरी हक है, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस आएगा। इस वक्त हमें ही नहीं, जितने भी तालिब इल्म, सबको कांग्रेस की ज़रूरत है। देश के एक एक छोटे छोटे निज़ाम को इस वक्त कांग्रेस की ज़रूरत है। आप मुल्क को आप पिछले बार देखिए, बुजुर्गों के, हमारे आबो अजदाद को देखिए किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने क्या विकास किया था उन 70 सालों में। भाई मुल्क की आज़ादी के बाद एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस की है। फिर आप हमसे पूछ रहे हैं कांग्रेस सरकार ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या करी है, ये बताओ हमें। बताइए। मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। पहले 70 साल से बोल रहे थी, सड़कें ऐसी थी। दिल्ली, आप कहाँ के हो भाई, मैं एक पूछना चाहता हूँ, वहाँ दिल्ली से आपको कहीं भी जाने में कितना टाइम लगता था, पूरा रात गड्ढे होते थे, कुछ होता, अब कितना टाइम लगता है, 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। पहले टाइम पे पुलिस कितनी देर में आती थी, अब कॉल पे आ जाती है। पहले क्राइम मानता हूँ कि कम तो हुआ है ना, क्राइम काफ़ी कम हुआ है ना, और देख लेना फिर मोदी जी आएंगे और मानते हैं ना ये विकास, ये कहाँ एक मिनट जाओ, पहले सब कुछ ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया, तो सब कुछ दिख रहा है। इसमें मानने ना मानने वाली क्या बात है, सब कुछ दिख रहा है ना भाई, मानने वाली बात क्या है, दिख रहा है सब। कहाँ आप पिछले कुछ रोड नहीं दिख रहे आप। कौन इसके मामले, इससे पहले भी रोड ऐसे अच्छे थे। चलिए मेरा बिहार बिल्कुल ऐसे ही था, एक्सप्रेस वे, हाईवे सब बिल्कुल थे, पानी पहुंच रहा। ऐसे ही थे ना, चलो ऐसे ही थे ना, चलो ऐसे ही था। आपको तो नहीं पता, मैं भी छोटा हूँ, मेरे माँ बाप भी है, इनके माँ बाप है, इनसे पूछ लेंगे पहले कितना टाइम लगता था हर चीज़ में। पहले जाने में क्या, रोड मैंने तो नहीं बनवाई ना, सरकार ने बनवाया ना, बीजेपी सरकार ने बनाया, पहले ऐसे तो नहीं था ना, तो पता चल जाएगा दोस्त। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 4 महीने की बात है, देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन में ऐसे ऐसे नेताओं का जोर है कि 26 पार्टी बन के एक पार्टी अच्छी गठबंधन बनी है। हर मजहब, हर समाज को लेके, हर विचार के लोग जुड़ के आए। लहर मोदी सरकार की